नमस्कार, गुड इवनिंग एंड राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर पर। तो सबसे पहली बात, जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दैट मीन्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है? क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे पहला बेल आइकन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यूपीपीएससी का एई का बैच स्टार्ट किया। दैट मीन्स कल पहली क्लास हुई थी, आज सेकंड क्लास है। तो अगर कंटिन्यू आपको क्लासेस को मिस नहीं करना है, दैट मीन्स कंटिन्यू एक प्लेलिस्ट और दैट मीन्स हर लेक्चर आपको देखना है, तो वो आपको करना जरूरी होगा, ठीक है? तो चलिए एक बार सब लोग एक बार जल्दी से आ जाइए, फिर मैं अपनी अपनी क्लास स्टार्ट कर देता हूं। और जितना ज़्यादा हो सकता है क्लास को उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे जितने दोस्त जो यूपीपीएससी की एई की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो लोग भी हमसे जुड़ जाएं। उन लोगों को भी कुछ पता चल जाएगी दैट मीन्स कैसे कैसे हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस तरीके से हम लोगों को आगे चलना है अगर हम हमारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो, राइट? तो चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और सब लोग एक बार आ जाइए। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग है, ढेर सारा प्यार है सभी के लिए। दैट मीन्स आई थिंक सब लोग मे भी आ गए हैं, ठीक है? 5 to 6 कॉल इंडिया के लिए अलॉट किया था ना, फिर यूपीएससी क्यों? अविनाश शुक्ला जी 5 to 6 यूपी वाला जो हमारा बैच है एई वाला, इसके लिए है। 6 to 7 हमारा कॉल इंडिया वाला है, ठीक है? आई थिंक मे बी कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, मे बी आज से ध्यान रखिएगा, ये चीज हमारी है, ठीक है? चलिए, तो दैट मीन्स कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, दैट मीन्स आई थिंक मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, कल जैसे मैंने देखा था कई लोग मुझे सर व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ दोस्त, ठीक है? कल जैसे मैंने क्लास ली थी तो मेरे काफी सारे दोस्तों को बोल रहे थे कि सर ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, ठीक है? तो इसलिए मैंने आज जो स्क्रीन है अपनी उसको मे भी एक बार चेंज किया है। अभी किसी भी मेरे दोस्त को लगे कि ब्राइटनेस में कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बच्चा बता दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप लोगों को टाइम, आपके पास 1 घंटा है और आपका टाइम भी प्रीसियस है, मेरा टाइम भी प्रीसियस है। तो हम लोगों को क्या करना है, टाइम सेविंग करनी है, कम समय में अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं और आपको चीजें समझ में भी आए, ताकि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को दिए जाएं वो हम लोग आसानी से कर ले। और जो लोग पहली बार हमारे इस दैट मीन्स क्लास में आए हैं तो मैं उन लोगों को बता देता हूं, मैं जो सिलेबस करवाऊंगा दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग लेकर चल रहे हैं। पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे उसी चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, और दैट मीन्स और उससे और क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे, राइट? नेक्स्ट बात, उसके बाद हम लोग एक डाउट सेशन लेंगे कि अगर किसी मेरे दोस्त को कोई अगर डाउट हो तो वो भी साथ साथ हम क्लियर करते हुए चले। नहीं तो मुझे लगता है जो क्या बोलते हैं, जो डाउट होते हैं उसकी एक थई सी बनी जाती है, दैट मीन्स एक गठड़ी सी बन जाती है, वो बाद में हम लोगों को कंफ्यूज करेगा, राइट? तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं, दैट मीन्स, ठीक है? तो हमारे साथ दैट मीन्स कल हम लोगों ने सिस्टम देख लिया था, सराउंडिंग देख लिया था, बाउंड्री हम लोगों ने कर ली थी। तो अब हम आगे नेक्स्ट लेकर चलते हैं कि व्हाट इज बाउंड्री। बाउंड्री इज द सेपरेशन between system and surrounding. Without the boundary the system and surrounding cannot define, right? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम इसमें यहां पर लेकर चलते हैं तो दैट मीन्स बोला सर टाइप्स ऑफ बाउंड्री की एक बार आप बात कर लीजिए कि टाइप्स ऑफ बाउंड्री कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं दोस्तों टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात करूं, अगर हम टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, चला एक बार कोई बता देगा कितने टाइप की बाउंड्री होती हैं, कितने टाइप की बाउंड्री होती है? तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री को जो मैं क्लासिफाई करूंगा दोस्तों वो किस तरीके से करूंगा, तो मैं आपको बता दूं, हम कह सकते हैं इट कैन बी, हम लिख सकते हैं क्या, इट कैन बी फिक्स्ड, सुनिएगा जरा, ठीक है? इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, और इसको बच्चा हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल और
फ्लेक्सिबल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर फोंट में आपको कोई दिक्कत आए या कलर में आपको पेन के में कोई दिक्कत आए तो एक बार जरूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल और फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हम इस तरीके से बाउंड्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा हम बाउंड्री को दोस्तों क्लासिफाई कर सकते हैं, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। इट कैन बी क्या होगी दोस्तों, रियल एंड इमेजिनरी। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी की हम बात करते हैं। तो हमारी जो बाउंड्री होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं, देखेंगे सब लोग। कौन कौन सी बाउंड्री हम लोग देखकर चल रहे हैं बच्चे, हम लोग लेकर चल रहे हैं कौन कौन सी। दैट मीन्स बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड हो सकती है, हम आपकी मूवेबल हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम उसके लिए करेंगे, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है। अब बाकी मेरे दोस्त हैं वो सब लोग मुझे ये कहेंगे कि चलो ठीक है सर, आपकी बात हम लोगों ने मान ली, आपकी बात हम लोगों ने मान ली कि सर फिक्स बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री और रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, इस तरीके से हम बाउंड्री को क्लासिफाई करते हैं। तो जरा सर एक बार एग्जांपल देके हमें बता सकते हैं कि किस बाउंड्री को हम फिक्स बाउंड्री और रियल बाउंड्री वगैरह हम कहेंगे। मैंने बोला एब्सोल्युटली मेरा बच्चा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी यहाँ एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि किस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक टैंक है। हमारे पास क्या है, एक टैंक है, ठीक है। हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक को हम क्या मान लेते हैं, इज अ टैंक इज अवर सिस्टम। टैंक हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स टैंक हमारा एक सिस्टम हो जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अगर टैंक हमारा सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एक बाउंड्री होगी। टैंक अगर हमारा सिस्टम है तो इसकी कोई बाउंड्री होगी। तो ये हमारी बाउंड्री होगी, एक ये हमारी बाउंड्री हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम करेंगे, पहले एग्जांपल लिख सकते हैं। बोले चलो ठीक है सर, टैंक अगर हमारा सिस्टम है तो हमने मान लिया ये हमारी बाउंड्री है, बाहर का जो बचा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। नेक्स्ट अगर हम लेकर चलते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट हम लेकर चले, दैट मीन्स अब हम बात करते हैं। बोले सर हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बोला सर हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो जरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फॉर्म में थोड़ा सा एग्जांपल अगर लेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला बच्चा लो, हम यहाँ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्या है, एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है। एक और पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट में एक बार बना लेता हूं, फिर हम लोगों को दोबारा दैट मीन्स कलर चेंज करने में हमारा टाइम लगता है। दैट्स वाई हम लोग आगे उसको दिक्कत नहीं आएगी। दैट मीन्स टाइम हमारा सेव करना है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम लोगों ने बेटा कंसिडर किए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं, सपोज दैट मैं यहां पर दोस्तों एक स्टॉपर लगा देता हूं और यहां भी मैंने क्या किया, एक स्टॉपर लगा दिया, राइट। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारे पास यहां पर क्या हो गए, स्टॉपर। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, आपके पिस्टन को ऊपर मूव नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, सपोज दैट ये मेरा अगर सिस्टम है, ये अगर मेरा सिस्टम है दोस्तों, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दैट मीन्स देयर इज अ बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। दिस इज अवर सिस्टम, दिस इज अवर सिस्टम। और ऐसे ही हमारे पास यहां भी क्या होगा, एक ये भी हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा। तो दैट मींस हम कह देंगे क्या बेटा, ये भी एक हमारा सिस्टम हो जाएगा, राइट। तो अब यहां पर आप जब देख रहे हो तो दैट मींस मैंने यहां पर 3 डायग्राम बनाए हैं। अगर ये टैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये टैंक है, दैट मींस देयर इज अ रिजिड टैंक। टैंक जो होता है दैट मींस देयर इज अ रिजिड टैंक और इसकी वॉल्यूम मेरा बेटा क्या होगी, देयर इज अ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बोला सर वॉल्यूम हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम कह सकते हैं मेरे बच्चे, ये जो बाउंड्री आपके सामने है, इस बाउंड्री को आप क्या बोलोगे, जरा एक बार बता दीजिए मुझे। बोला सर इस बाउंड्री को हम बोल सकते हैं दिस इज अ फिक्स्ड बाउंड्री। इस बाउंड्री को आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, इट इज द फिक्स्ड बाउंड्री। दैट मींस इट इज अ फिक्स बाउंड्री। और इस बाउंड्री को फिक्स बाउंड्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बोला सर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। तो आप देख सकते हो मेरे बच्चा, ये हम देख सकते हैं। तो अगर यहां हम देखें तो ये हमारे पास जो बाउंड्री, दैट मींस ये हमारे पास ये जो बाउंड्री हो जाएंगी, ये हमारे पास कैसी बाउंड्री होंगी, दैट मींस बोला सर दिस इज अ फिक्स बाउंड्री, ठीक है। अब हमने यहां क्या किया, नेक्स्ट में अगर हमने क्या किया, दैट मींस ये फ्री टू मूव है। दैट मींस पिस्टन ये सिलेंडर है आपका, दैट मींस देयर इज अ फ्री टू मूव। दैट मींस पिस्टन इज फ्री टू मूव। तो अगर सपोज दैट हम क्या करते हैं, सपोज दैट यहां से बेटा आप हीट सप्लाई अगर करते हैं, अगर यहां से आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो पिस्टन आपका क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। जब ऊपर मूव करेगा तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास
हमारी एक पोजीशन, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, जो क्या आ जाएगी, बोला सर ये मेरे पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई तो दैट मींस सिस्टम ने अपनी बाउंड्री भी चेंज कर ली। तो अब हमारी बाउंड्री क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी बाउंड्री हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, दैट मींस दिस इज द बाउंड्री। पहले बाउंड्री हमारी ये छोटी वाली थी, अब हमारी बाउंड्री क्या हो गई, बड़ी वाली बाउंड्री हो गई। तो दैट मींस इस बाउंड्री को आप क्या बाउंड्री क्या कहेंगे, बाउंड्री क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, दैट मींस बाउंड्री इज मूव। बाउंड्री क्या कर गई, मूव कर गई। तो दैट मींस हम कह देंगे कि बोला सर दिस इज द मूवेबल, दिस इज द मूवेबल। और इसी को बेटा मैं कहना चाहूं तो दैट मींस इसी को हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। इसी बाउंड्री को अगर हम कहें तो दैट मींस ये क्या हो जाएगी, बोला सर इट इज द फ्लेक्सिबल बाउंड्री, इट इज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दैट मींस ये है फिक्स बाउंड्री। अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर आप देखते हो तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, फिक्स। अगर हम फ्लेक्सिबल और मूवेबल बाउंड्री को अगर देखते हैं तो दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल और मूवेबल। अगर कोई हमसे पूछे कि सर इस बाउंड्री के अंदर ये जो हमारा एग्जांपल है दैट मींस थर्ड वन, तो थर्ड वन एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर सर फिक्स बाउंड्री एक बार हमें को देख के बता सकता है, फिक्स बाउंड्री मुझे देखकर कोई बता सकता है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये बाउंड्री और आपकी ये बाउंड्री, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री आपकी मूव कर रही है। बोला सर नहीं, दीज आर नॉट मूविंग, दीज आर नॉट मूविंग एंड दीज आर नॉट कंप्रेसिंग और एक्सपैंड, ना तो कंप्रेस कर रही है ना ही एक्सपैंड कर रही है। तो दैट मींस ये हमारे इस बाउंड्री को आप क्या बोल सकते हो बेटा, देयर इज अ फिक्स बाउंड्री। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो बाउंड्री को देखा दैट मींस देयर इज अ मूवेबल बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री और दीज आर द फिक्स बाउंड्री। आई थिंक बच्चा यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि जो हम देख रहे हैं कि सर फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मूवेबल बाउंड्री किसको बोला जाता है। आई थिंक क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब कई बार दैट मींस कई बुक्स वगैरह होती हैं, कई टीचर, बहुत से टीचर और भी पढ़ाते हैं दैट मींस, तो वो लोग एक और टर्म यूज करते हैं, वो एक टर्म और यूज करेंगे। वो टर्म कौन सी होगी मेरे बेटा, रिजिड। वो टर्म एक और यूज करेंगे दैट मींस देयर इज अ रिजिड। वो क्या टर्म यूज करेंगे, दैट मींस रिजिड। तो कई बार मेरे जो बच्चे होते हैं दैट मींस कई बार जो मेरे दोस्त होते हैं तो कई बार उनका एग्जांपल दैट मींस पूछा जाता है कि सर व्हाट इज द रिजिड बाउंड्री, What is the rigid boundary? तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं बेटा, rigid की मतलब आप समझ रहे हो, that means suppose that we have a room, हमारे पास क्या है, हमारा पूरा रूम है, तो that means इसको हम फिक्स्ड बोल सकते हैं, इसको हम फिक्स बोल सकते हैं। बोला हाँ सर डेफिनेटली हम फिक्स बोल रहे हैं। अगर मुझसे कोई बोले, मैं आपको बोलूं बेटा इसको हम रिजिड बोल सकते हैं, इसको हम रिजिड बोल सकते हैं, बोला सर हाँ डेफिनेटली हम इसको रिजिड बोल सकते हैं। तो बेटा रिजिड इज नथिंग, फिक्स्ड या तो फिक्स्ड बोल दो तो भी ठीक रहेगा और रिजिड बोल दो तो भी ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा ये जो बाउंड्री हो जाएगी इसी को आप क्या बोल सकते हो, दैट मींस देयर इज अ रिजिड बाउंड्री और फिक्स बाउंड्री, राइट। तो दैट मींस आपको ये सारी चीजें यहां तक आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस देख लीजिएगा, राइट। और नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि बेटा हमारे पास टाइम है, आपको नोट्स दैट मींस पीडीएफ में भी आई थिंक अगर मुझे लगा कि अवेलेबल करवानी चाहिए तो मैं अवेलेबल करवाऊंगा, नहीं तो बेटा पेपर पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। नोट्स बनाते चलेंगे दैट मींस जब हमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चे तो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने में हमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो मैं आपको एक सफिशिएंट टाइम दूंगा दैट मींस आप ताकि क्या करें उसको नोट कर लीजिए। तो वी हैव अ 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, ज्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि 1 घंटा मेरे पास होता है। दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा कंटेंट हम लोग चीजें देखें क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, राइट। तो एक बार देख लीजिएगा, दैट मीन जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। और हां, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिसका नाम है प्रो इंजीनियर, और नोटिफिकेशन जो है दैट मींस अगर आप आए आपको दैट मींस चाहिए तो आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है दैट मींस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है दैट मींस चीजें आप यहां से ग्रैब कर रहे हैं और चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं, अगर आप अच्छा लग रहा है तो, बाकी जिसका मन करे वो आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, राइट। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई, हम 1 बाय 1 करके चीजें चलेंगे दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, इन दोनों जो दोनों क्लासिफिकेशन है इनको क्या कर देते हैं, वो कंबाइन कर देते हैं। तो मैं कंबाइन नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दोस्तों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना हम पढ़े कि सटीक दैट मींस हमारे पास आंसर आ रहा है तो दैट मींस उसका हम क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है तो उसका हम एक आंसर दे दें, राइट। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड पार्ट पर, अब हम चलते हैं अपने
सेकंड पार्ट पर। तो दैट मींस सेकंड पार्ट की अगर मैं दोस्तों बात करूं, ठीक है, तो बोला सर सेकंड, दैट मींस बेटा रियल और इमेजिनरी की अगर हम बात करें, ठीक है, रियल और इमेजिनरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री को मैं किस तरीके से समझता हूं। तो दैट मींस रियल बाउंड्री मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, रियल बाउंड्री जो मुझे अपनी आंखों से दिखाई देती है, मैं उसको बोलूंगा रियल बाउंड्री। दैट मींस मैं नहीं कह रहा, दैट मींस पर डेफिनेशन तो कुछ और लिखी है, डेफिनेशन बेटा कुछ और होगी। मैं चीजों को क्या करूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। मे बी वो फुलफिल उसको ना करे, लेकिन हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग तो आएगी। मे बी वो उसको फुलफिल ना करे, लेकिन हमारे पास बेटा एक अंडरस्टैंडिंग तो आएगी, ताकि हम लोगों के पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम ठीक कर ले। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग रिसर्च ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है, हम लोग रिसर्च करने नहीं बैठे, हम लोगों को एग्जाम क्रैक करना है। तो उसके लिए बाय हुक एंड क्रूक हम कैसे भी कर ले। तो मैं कुछ जो एग्जांपल दूंगा, मे भी हो सकते हैं कि परफेक्टली उसको मैच करे या ना करे। मैं नहीं कह रहा कि मैच भी मैच डब्ल्यू, लेकिन बेटा एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ इसकी हेल्प से हम उसको चीज को समझ सकते हैं। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं बेटा रियल, जो आपके पास जो रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट को मैं समझता हूं कि जो मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रही है उसको मैं रियल बोलूंगा मेरे बच्चे, और जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है उसको हम बोलेंगे क्या, दैट मींस देयर इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। गॉट इट। तो दैट मींस हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा आपको लेकर चलता हूं। दैट मींस सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। दैट मींस हम कह देंगे कि क्या, द फ्लोइंग ऑफ वाटर, दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, दैट मीन्स फ्लोइंग ऑफ वाटर, द फ्लोइंग ऑफ वाटर इन अ पाइप, ठीक है, दैट मीन्स इन अ पाइप। अगर हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक पाइप के अंदर कोई वाटर फ्लो कर रहा है, सपोज दैट हम मान लेते हैं, ठीक है, पाइप के अंदर हम कोई देख रहे हैं, दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं पाइप के अंदर हमारा एक वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हमारा पाइप है। तो दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि देयर इज वाटर इन और दैट मींस देयर इज अ वाटर आउट। और दैट मींस पाइपलाइन बहुत बड़ा है, लेकिन हमने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया। दैट मींस हमारे पास क्या, हम एक सेक्शन है। दैट मींस आप लोग देखते हो जब भी आप स्टडी करते हो, दैट मींस फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो, दो अप्रोच पढ़ते हो। दैट मींस देख यूलेरियन अप्रोच, एक दैट मींस द लैग्रेंजियन अप्रोच पढ़ते हैं ना। तो यूलेरियन अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वी हैव अ सेक्शन, हम एक सेक्शन देख लेते हैं और उसी सेक्शन के अंदर उस फ्लूइड पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है उसको हम लेकर चलते हैं, राइट। तो ऐसा ही करते हैं। तो वही चीज हमें, दैट मींस अगर सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो दैट मींस हमारा कंसंट्रेशन कहां पर है, उस सेक्शन पर है। तो दैट मींस ये हमारा क्या है, एक सेक्शन है। इस सेक्शन पर अगर सिस्टम है तो मैं बोलना चाहता हूं, सिस्टम है तो बेटा इट हैव अ बाउंड्री, इट हैव अ बाउंड्री। तो अगर मैं बेटा बाउंड्री की बात करता हूं तो दैट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट मींस देखो जरा, ये हमारे पास एक बाउंड्री होगी और ये हमारे पास क्या होगा, एक बाउंड्री होगी, ठीक है, होगी ना। तो अब यहां से आप देख के बता सकते हो, दैट मींस ये बाउंड्री होगी। तो ये पाइप है, यहां से वाटर इन हो रहा है और यहां से वाटर आउट हो रहा है। गॉट इट, बोला हाँ सर। और दूसरा हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं मेरा बच्चा। दैट मींस दूसरा हम एक और एग्जांपल चलते हैं। दैट मींस द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस थ्रू नोजल। मैं एक नाम लिख देता हूं आपको। दैट मींस दूसरा एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। बोला सर एक्सपेंशन ऑफ गैस थ्रू नोजल। दैट मींस हम क्या करें, नोजल के थ्रू क्या करें, दैट मींस एक्सपेंड। नोजल सब लोग जानते हैं, दैट मींस नोजल क्या होता है, बोले सर इट इज अ कन्वर्जिंग पैसेज। हमारा क्या होगा, इट इज अ कन्वर्जिंग पैसेज। ये हमारी कन्वर्जिंग पैसेज है। और नोजल आप लोगों को पता है बेटा, आप नोजल क्यों यूज करते हैं, बोला सर इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। दैट मींस जहां भी हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, अगर ये मेरा सिस्टम है तो बट इट हैव आल्सो हैव अ बाउंड्री। बोला हाँ सर डेफिनेटली। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी, ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी, ये इसकी बाउंड्री हो गई। तो यहां पर आप देखकर बता सकते हो, दैट मींस यहां से ऑब्वियस सी बात है देयर इज अ इन, और यहां हम दे सकते हैं दैट मींस देयर इज अ आउट। तो दैट मींस आप देख सकते हो, यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं वो कौन कौन सी होंगी। तो यहां पर आप देखकर मुझे कोई बता सकता है कि बोला सर रियल और इमेजिनरी बाउंड्री क्या होगी। तो बोला सर आपको कौन सी बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये जो बाउंड्री है वो क्या है, मुझे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। तो ये मेरी बाउंड्री कौन सी हो जाएगी, दैट मींस देयर इज अ रियल बाउंड्री।
ठीक है। और इस बाउंड्री की बात करें दैट मींस ये बाउंड्री, और इस बाउंड्री की बात करें ये आपको दिखाई देगी नहीं ना, नहीं देगी, तो दैट मींस हम क्या देंगे, बोला सर दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री। दैट मींस क्या होगा, दैट मींस ये भी इमेजिनरी होगी मेरे बच्चे, और ये भी आपकी क्या होगी, दैट मींस इमेजिनरी होगी। गॉट इट। आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। आई होप सो चीजों को आप ग्रैब कर रहे होंगे और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मेरे पास टाइम है, दैट्स वाई मैं चीजों को खींच रहा हूं। अगर मैं लिखना चाहता तो मेरे बेटा मैं 2 लाइनें लिखकर भी खत्म कर सकता था, ये 2 लाइनें लिखकर भी बेटा मैं खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हमारे पास एक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है तो व्हाई वी कैन नॉट यूज, हम क्यों नहीं यूज कर सकते, तो हमें यूज करना है, तो दैट्स वाई हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, दैट मींस इमेजिनरी। अगर इसकी हम बात करते हैं तो बोला सर यहां पर, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये बाउंड्री, ये येलो कलर दैट मींस दिख रहा है, ये आपकी कैसी होगी, दैट मींस देयर इज अ रियल, और बेटा ये बाउंड्री आपकी इमेजिनरी हो जाएगी, और इस बाउंड्री को आप क्या बोल देंगे, दैट मींस देयर इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट मींस वी आर क्लासिफाइंग दिस काइंड, दैट मींस काइंड ऑफ दिस, दैट मींस इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्रीज को दैट मींस क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दैट मींस हमारी नोजल है, दैट मींस पाइप फ्लो है, और दैट मींस हम बेटा अगर मैं बॉटल ले लेता हूं, दैट मींस ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर अगर सपोज दैट बॉटल इज अवर सिस्टम, इस बॉटल इज अवर सिस्टम, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अगर मेरा एक सिस्टम है, तो दैट मींस अगर मैं इसको बंद कर रहा हूं, तो मैं बोलना चाहता हूं एवरीवेयर हमको हर जगह पर बाउंड्री दिखाई दे रही है, हर जगह पर हमको बाउंड्री दिखाई दे रही है। बोला हाँ सर, तो यहां पर दिख जाएगा, दैट मींस सारी की सारी कैसी बाउंड्री है, दैट मींस देयर इज अ रियल बाउंड्री अगर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, या दैट मींस हम कह सकते हैं दैट मींस मे बी अ फिक्स्ड बाउंड्री, दैट मींस क्या बोल सकते हैं, देयर मे बी अ फिक्स्ड बाउंड्री। लेकिन बेटा अगर सपोज दैट हमने यहां कैप को इसको हटा दिया, अगर हमने इस कैप को सपोज दैट हमने हटा दिया है, तो अगर ये मेरा सिस्टम है, तो ये जो सिस्टम है हमारे पास दैट मींस पूरी की पूरी बाउंड्री होगी। लेकिन अगर बाउंड्री होगी तो पूरी की पूरी बाउंड्री होगी, दैट मींस हर जगह आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे तक। लेकिन यहां पर जो ऊपर है आपको ऊपर दिखाई दे रही है कोई बाउंड्री, बोला सर नहीं। तो जो ऊपर की बाउंड्री बेटा आपकी होगी वो कौन सी होगी, इमेजिनरी, और बाकी जितनी बाउंड्री होगी वो सारी आपकी क्या होगी, दैट मींस देयर इज अ रियल बाउंड्री आपकी होगी। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, तो एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं दैट मींस जल्दी से आपके सामने ये दैट मींस मैंने बना दिया है, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, दैट्स व्हाई हम लोगों को आराम से लेकर चलेंगे। ठीक है, और जो पहली बार हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। गॉट इट। ठीक है, आई थिंक चीजें आपको पता चल गई होगी। तो दैट मींस बेटा मेरा बाउंड्री दैट मींस आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं, दैट मींस देयर इज अ टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, कि सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। गॉट इट। तो जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए, बोला सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। एक बार सिस्टम जरा बात, नोजल में क्या सर इंटरनल सरफेस देख रहे क्या, दैट मींस बेटा बाउंड्री की हम बात करते हैं, दैट मींस चाहे बाहर से देख लो चाहे बाउंड्री, दैट मींस बाहर हम बाउंड्री नहीं बना सकते, दैट मींस बाहर से भी बाउंड्री बना सकते हो, चाहे अंदर भी बाउंड्री बना सकते हो, वो आप अपना एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पुनीत। ठीक है, तो मैंने अंदर का देख लिया, दैट मींस आप बाहर से देख सकते हो, है तो वही बाउंड्री ही ना, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी देख सकते हो, वो अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैं हमेशा इस तरीके से करते आया हूं, दैट्स व्हाई मैंने इस तरीके से किया है। ठीक है, चलिए तो दैट मींस आगे इतना हो गया है। अब हम लेकर चलते हैं दोस्तों अपने सिस्टम को। दैट मींस हमारे पास आएगा दैट मींस क्या, सिस्टम, कि हमारा सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम मैं आपको बताता हूं बेटा, सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जल्दी से एक बार मुझे कोई बताए सिस्टम आपके कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम जो अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम आपके कितने टाइप के होते हैं, जरा कोई मुझे बताए सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। फास्ट, सिस्टम जो है वो कितने टाइप के होते हैं, जल्दी से मुझे कोई बताए। ठीक है, बोला सिस्टम सर कितने टाइप के होते हैं, दैट मींस देयर इज सिस्टम जो होते हैं, दैट मींस सिस्टम इज आर ऑफ टू टाइप। The systems are of
टू टाइप। तो सिस्टम अगर हम टू टाइप की बात करते हैं, बोला सर कौन कौन से, तो मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, हमारा जो सिस्टम होगा दैट मींस हम कहेंगे दैट मींस क्या, देयर इज अ कंट्रोल मास सिस्टम। हमारा कौन सा सिस्टम होगा, दैट मींस देयर इज अ कंट्रोल मास सिस्टम, पहला सिस्टम। दूसरे सिस्टम की अगर हम बात कहें तो दैट मींस कौन सा सिस्टम दोस्तों, दैट मींस कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कौन सा सिस्टम दोस्तों, दैट मींस कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कौन सा सिस्टम हो जाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अब कई लोग कहेंगे सर ये कैसे सिस्टम्स हैं, तो बेटा आप लोग सिर्फ देखिए, मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको अपने आप एक अंदर से फीलिंग आएगी, दैट मींस अपने आप आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ सर कंट्रोल मास सिस्टम ये होता है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है। टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ 3 सिस्टम्स पढ़ाते हैं, तो दैट मींस सिस्टम्स आपको पता है क्या है क्या नहीं, ओपन और क्लोज। तो मैंने क्या बोला कि पेपर 2 जो हम लोगों का दिया हुआ है, जो हमारा पेपर 2 बेटा हम लोगों का जो दिया हुआ है, दैट मींस दूसरा, उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स है, दैट मींस पक्की बात है, डीपली नॉलेज उसके अंदर आपसे गेन पूछेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं एक ऐसा पॉइंट भी आपके लिए नहीं छोड़ना चाहता हूं जो आपको दिक्कत करे, राइट। तो जरा देखिएगा, दैट मींस बोला सर कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम जरा एक बार बता दीजिए। तो कोई मेरा दोस्त क्या करेगा, यहां पर कमेंट नहीं करे, सब लोग देखें सबसे पहले। तो बेटा सब साफ साफ दिख रहा है यहां क्या, बोला सर कंट्रोल मास। यहां पर क्या दिख रहा है, कंट्रोल मास, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो दैट मींस हम कह देते हैं क्या कि बोला सर अगर हमारे पास, दैट मींस सपोज दैट हम क्या करें, एक थोड़ा मास कंसीडर करें। दैट मींस हमने क्या किया, सपोज दैट हमने क्या लिया, एक मास लिया, दैट मींस कोई सब्सटेंस लिया जिसका मास m है, और उसको क्या कर दिया, एक कहीं पर बंद कर दिया। और बंद करने का मतलब हमारे पे क्या है, द मास इज कंट्रोल, दैट मींस मास इज फिक्स्ड। दैट मींस हम कह देंगे बेटा क्या, हमारा यहां से हमने क्या कर दिया कि जो मास है वो हमारा क्या होना चाहिए, दैट मींस देयर इज अ फिक्स्ड मास ड्यूरिंग द एनालिसिस। दैट मींस जहां से भी आपने स्टार्ट किया है, जहां से आप एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हो, और लास्ट जब एनालिसिस आपकी खत्म हो जाती है, जहां से जब आपने एनालिसिस स्टार्ट करी, जहां पे एनालिसिस खत्म करते हो, वहां तक बेटा आपका जो मास है, मास इज नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग द एनालिसिस। दैट मींस स्टार्टिंग में भी वही मास होना चाहिए और लास्ट में भी आपका वही मास होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं क्या, इज अ कंट्रोल मास सिस्टम। उसको हम बोल देते हैं क्या, कंट्रोल मास सिस्टम। दैट मींस मास इज फिक्स्ड, दैट मींस सम लिया, उसको क्या कर दिया, क्लोज बाउंड्री से बंद कर दिया। अब यहां पर आते हैं, दैट मींस यहां पर कंट्रोल वॉल्यूम, दैट मींस यहां पर नाम से ही पता चल रहा है मास कंट्रोल है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इज कंट्रोल। दैट मींस द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग द एनालिसिस। दैट मींस वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो दैट मींस सपोज दैट हम एग्जांपल दूसरा ना लेकर, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, या दैट मींस हमारा जब हम स्कूल जाते थे, मेरे बच्चे जब हम स्कूल जाते थे, दैट टाइम हमारे पास एक रूम होता था, तो उसके अंदर दो डोर होते ना। तो हम स्कूल की एक बार याद ताजा कर लेते हैं, स्कूल का दैट टाइम चलते हैं, दैट मींस उसको देखते हैं। तो कैसे, सपोज दैट बेटा मेरे पास क्या है, स्कूल वाला रूम है, ठीक है, देखिएगा सब लोग, उसके अंदर बेटा 2 डोर हैं, एक दैट मींस इन और एक आउट। अब सभी लोग कहेंगे सर चाहे हमारे लिए 2 इन आउट कोई भी, हम तो हमारा मन करता था हम वहीं से एंटर कर जाते थे। वो मर्जी है भाई, हमारी मर्जी, हम तो यहां से एंटर करेंगे तो यहीं से एंटर करेंगे ना। तो ये हमारा क्या है, सपोज दैट वो रूम है जिसके अंदर बेटा एक हमारा इन है और एक आपका यहां से क्या है, दैट मींस देयर इज अ आउट। तो हम ये कह सकते हैं देयर इज अ इन और यहां हम कह देते हैं आउट। तो दैट मींस हमने क्या किया, इसको बेटा हमने मान लिया दैट मींस देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम। दैट मींस ड्यूरिंग द एनालिसिस आपका जो ये वॉल्यूम है, आपकी जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो दैट मींस ये वॉल्यूम ड्यूरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट मींस हम कह देंगे बेटा द वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट मींस वॉल्यूम फिक्स, उसको हम बोलेंगे क्या, देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। उसको हम बोलेंगे क्या, देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, राइट। तो दैट मींस देयर इज वॉल्यूम इज फिक्स्ड, यहां पर मास इज फिक्स्ड। जहां पर वॉल्यूम कंट्रोल हो उसको कंट्रोल वॉल्यूम, जहां पर मास फिक्स्ड हो उसको कंट्रोल मास, राइट। ठीक है, अब देखते हो, तो दैट मींस इसी को हम बोलते हैं देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम। सब लोगों को याद है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, अब मैं आता हूं अपनी एनालिसिस पर, सपोज दैट बेटा ये मेरा मास है, मतलब मास ड्यूरिंग द स्टडी चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो अगर हम इन दोनों को देखें, दैट मींस यहां पर सर अगर आप बात करो, चलो आपकी बात मान ली कि यहां पर मास फिक्स्ड होगा, तो सर व्हाट अबाउट वॉल्यूम,
बोला सर व्हाट अबाउट वॉल्यूम, और बोला सर यहां जब मास फिक्स हो, यहां पर वॉल्यूम फिक्स होगा, तो बोला सर व्हाट अबाउट मास, बोला सर तो व्हाट अबाउट मास, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूं, बोला सर ठीक है आपकी बात मान ली, मास इज फिक्स्ड, तो सर व्हाट अबाउट वॉल्यूम, और बोला सर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, दैट मींस व्हाट अबाउट मास, तो जरा मुझे पर बता दीजिए। तो दैट मींस अब सोचेंगे कि बोला सर क्या होगा, दैट मींस व्हाट अबाउट मास एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम। तो मेरा बेटा वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो सपोज दैट इसका हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, राइट, ठीक है। मैंने क्या किया, सपोज दैट वी हैव अ 1 लीटर बोतल, सुनिएगा ध्यान से सब लोग, सुनिएगा ध्यान से सब लोग, वी हैव अ 1 लीटर बोतल, राइट, हमारे पास एक 1 लीटर बॉटल है। इस बॉटल के अंदर हमने जो मास लेना था, उस मास को इसके अंदर जितना भी हमारा मास था, दैट मींस हमारा मास लिया कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, इस बॉटल के अंदर डाल दिया, और हमने इसको क्या कर दिया मेरे बच्चे, बंद कर दिया, तो दैट मीन ड्यूरिंग द एनालिसिस इस 1 लीटर की बोतल का जो मास है इज नॉट चेंजिंग। आपका मास कुछ भी हो जाए, आपका मास चेंज नहीं करना है, अगर आपको कंट्रोल मास समझ रहे हो सिस्टम को तो, राइट, बोला हाँ सर ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसी को जो हमारा ये मास था इसके अंदर जो हमने फिक्स रख लिया स्टार्टिंग में, व्हाटएवर हमने कुछ भी रखा, अब ये 1 लीटर की बोतल है, इसी मास को अगर सपोज दैट बेटा हम किसके अंदर डाल दें, 2 लीटर की बोतल में डाल दें, फिर उसको टाइटली अगर बंद कर दे, तो आपका 2 लीटर बोतल में डालने के बाद आपका मास चेंज हुआ, मास चेंज हुआ, बोला नहीं सर हमारा मास चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया था, हम लोगों को जो मानकर चल रहे थे, वो मान के चल रहे थे कि मास इज नॉट फिक्स्ड, मास इज फिक्स्ड सारी, तो मिक्स मास हमारा चेंज नहीं हुआ, 2 लीटर में चले गए, तो आपका तब भी एक कंट्रोल मास रहा। उसके बाद उसी मास को आपने 5 लीटर की बोतल में डाल दिया, फिर टाइटली बंद कर दिया, फिर आपका मास चेंज हुआ, बोला सर नहीं अब भी मास चेंज नहीं हुआ। उसी को हमने क्या किया, 10 लीटर में डाल दिया, फिर आपका मास चेंज हुआ, बोला नहीं सर फिर भी मास चेंज नहीं हुआ। तो दैट मींस आपने क्या किया, मास आपने 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 10 लीटर, दैट मींस उसके अंदर आप डालते गए, लेकिन मास आपका कंटिन्यूअसली फिक्स रहा। तो वॉल्यूम के बारे में बताइए जरा, वॉल्यूम के बारे में बताइए जरा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम चेंज होगी या वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगी ड्यूरिंग, जब आप एनालिसिस कर रहे हो कंट्रोल मास की। जरा मैंने जो एग्जांपल दिया उसको सोचो बेटा, उसको सोचो और मुझे बताओ, ड्यूरिंग द एनालिसिस जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स रहेगी या वॉल्यूम भी चेंज करेगी अगर हम कंट्रोल मास को फिक्स लेकर चल रहे हैं तो? जल्दी से एक बार बता दीजिए, मैं भी तो देखूं कितने दोस्त यहां पर बैठे हैं जो सीरियसली कुछ सीखने आए हैं और दैट मींस हर चीज को समझने आए हैं। मैंने एक ही बात बोली थी बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर, बोला था ना। तो एनर्जी ट्रांसफर, जब तक वहां से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तो यहां से एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगी। बोलना चाहता हूं बेटा, कॉन्फिडेंस मुझे तभी आएगा जब आप लोग मुझसे साथ इंटरैक्ट करेंगे, और मेरे साथ जब इंटरैक्ट करेंगे, मैं बोलना चाहता हूं जितना मुझे आता है कोशिश करूंगा उतना तो मैं आपको दे ही जाऊंगा, नहीं और अगर इंटरेक्शन दोगे और इंटरेक्शन करोगे अच्छे से, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा उससे ज्यादा भी कोशिश करूंगा आप लोगों को देने की। तो जरा मैं भी तो देखूं मुझे कितने लोग आंसर करते हैं, कितने सीरियसली यहां पढ़ना चाहते हैं, दैट मींस एक बार बता देंगे। पीके जी बोल रहे हैं चेंज, वॉल्यूम चेंज। स्टार्टअप जो बोल रहे हैं नील शाह, आई थिंक नाम आपका थोड़ा सा है नील शाह, वो सर वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। तोमर साहब राम राम भाई, कैसे हो, ठीक है। रवि विक्रमा, वॉल्यूम कैन बी चेंज, ठीक है, दैट मींस वॉल्यूम वेरीज, शाबाश बेटा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, यहां हम लिखेंगे, बोले सर द वॉल्यूम वेरीज, वॉल्यूम हमारी क्या करेगी, वेरी करेगी, वॉल्यूम हमारी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो दैट मींस हम कह सकते हैं इट कैन बी एक्सपैंड और इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ड्यूरिंग कंट्रोल मास सिस्टम, ड्यूरिंग कंट्रोल मास सिस्टम हम कह सकते हैं जो हमारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है इट कैन बी एक्सपैंड, इट कैन बी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। बट ये ध्यान रखना है, मास आपका क्या रहेगा मेरे बच्चा, फिक्स रहेगा, मास आपका क्या रहेगा मेरे दोस्त, फिक्स रहेगा। आई थिंक यहां तक चीजें आपको मेरे दोस्त क्लियर हो गई होंगी, जो मैं नोट कर रहा हूं वो आई थिंक एक बार आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बोला हाँ यही चीजें आपके सामने आ गई, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं वहां पर, अब हम बात करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम की। अगर हम बात करें तो मेरे बच्चा कंट्रोल वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो एक बार जरा देखिए और उसको समझाइए मुझे। बोला सर व्हाट अबाउट मास, बोला सर व्हाट अबाउट मास, मास की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा। बोला सर वॉल्यूम हमारा फिक्स है, बिल्कुल दिख रहा है, दैट मींस हमने माना है, दैट मींस किया है,
वॉल्यूम फिक्स, और हमने क्या कर रहा है, मास की अगर हम बात करें तो मास वहां पर क्या करेगा, वेरी करेगा या फिक्स करेगा। एक बार जरा मुझे बता दीजिए सब लोग एक बार, इनवेरिएंट किंग्स ऑफ लाइन, शाबाश मेरे बच्चे। एसएससी जेई प्लस में थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाया, सूरज पाल, थैंक यू सो मच बच्चे, नमस्ते भाई नमस्ते। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट मींस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेटा कम होना, कम होना, कम, ज्यादा भी हो सकती है तो कम भी तो हो सकता है ना, ठीक है। वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज एंड मास विल वेरी, शाबाश रवि। बाकी लोग बोले, अब कहते हैं सर व्हाट अबाउट मास, बोले सर व्हाट अबाउट मास, तो मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, अगर मैं वहां मास की बात करता हूं तो अगर मैं वहां मास की बात करता हूं तो सपोज दैट वॉल्यूम हमारा यहां चेंज नहीं होगा, दैट मींस हमारे पास क्या है, सपोज दैट मींस देयर इज अ इन, दैट मींस देयर इज अ आउट, दैट मींस एक दरवाजा है जो इन और आउट होगा, ठीक है, शाबाश। मास चेंज होगा, वेरी गुड, वॉल्यूम वॉल्यूम, शाबाश। तो दैट मींस हम कह सकते हैं, इसी को हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, इसी को हम दोस्तों के एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज दैट, अब बात करते हैं, स्कूल टाइम में थे जब हम लोग तो बहुत शरारती होते थे, स्कूल टाइम में थे तो हम बहुत क्या होते थे, बहुत ज्यादा शरारती होते थे। तो जो शरारती होते थे तो दैट मींस हम कह देंगे क्या, कि हम लोग कह, सपोज दैट हमारे पास क्या है, पूरा रूम खचाखच भरा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, मे बी आई थिंक सूट ना करे लेकिन चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा कि हमारा रूम सपोज दैट कहां है, यहां पर भी आपके दोस्त बैठे हुए हैं और यहां पर भी आपके 2-3 दोस्त बैठे हुए हैं, पूरा रूम खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। अब 3-4 लौंडे आए, दैट मींस हम लोग गए, हमारा मन क्या था कि हम भी क्या करने सर, हम भी एंटर करना चाहते हैं, हम भी क्या करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इनको पुश करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उनको पुश करेंगे। तो दैट मींस जब यहां पे पुश करेंगे, दैट मींस हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, यहां पर हम इनको पुश करेंगे, यहां पे इनको एंटर करने के लिए, तो एंटर करने के लिए हम पुश करेंगे, तो ऑब्वियसली बात, अगर हमें ज्यादा दैट मींस कुछ होगा तो दैट मींस हम क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। दैट मींस सपोज दैट 3-4 लगा रहे हैं तो 1-2 तो एंटर करेंगे, लेकिन यहां से जब जैसे एंटर करेंगे तो यहां वाले क्या करेंगे, एक मजाक की बात लेकर चल रहे हैं, तो वहां वाले क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, वहां वाले क्या करेंगे, बोला सर बाहर चले गए। तो जब बाहर चले गए तो दैट मींस हम मान सकते हैं ना, चलो एक भी एंटर किया, दैट मींस एक भी बाहर नहीं, 1-2 बाहर चले गए, दैट मींस कुछ भी हो गया, तो हम कह देंगे क्या, मास हमारा क्या किया सर, दैट मींस देयर इज अ वेरीज, दैट मींस हमारा मास क्या किया, वेरीज किया। इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, आप यहां से समझ सकते हैं। तो दैट मींस हम लोगों को पता चल गया, कंट्रोल मास सिस्टम के अंदर वॉल्यूम वेरी करती है और कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास वेरी करता है, राइट। तो ये मेरे 2 सिस्टम होते हैं, दैट मींस देयर इज अ कंट्रोल मास सिस्टम एंड देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, देयर इज अ इन और देयर इज अ आउट। मास क्यों वेरी कर रहा है, मास क्यों वेरी कर रहा है, सर मास इन कर रहा है, मास आउट कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ इन और आउट मास, दैट्स व्हाई द मास इज वेरिंग बट वॉल्यूम इज फिक्स ना। तो ये हमारे पास कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, जिन्होंने भी ये जितनी देर हमने बात करी है, दैट मींस हम लोगों ने पढ़ लिया, दैट मींस 2 सिस्टम हमारे पास हो गए, राइट, हमारे पास 2 सिस्टम हो गए। तो अब एक बार कोई मुझे बता देगा, आप लोग 2 सिस्टम्स और पढ़ते हो, दैट मींस देयर इज अ ओपन सिस्टम और देयर इज अ क्लोज सिस्टम। आप लोग 2 सिस्टम्स पढ़ते हैं मेरे दोस्त, एक पढ़ते हो ओपन सिस्टम और एक पढ़ते हो क्लोज सिस्टम, पढ़ते हो ना। तो आप मुझे देखकर बता सकते हो कि इन दोनों सिस्टम्स में से ये है, ये सिस्टम है और आपका ये सिस्टम है, तो इन दोनों को देखकर बता सकते हो कि कौन सा सिस्टम ओपन सिस्टम है और कौन सा सिस्टम क्लोज सिस्टम है। एक बार कोई मेरा दोस्त मुझे बताए, इसको देखकर कौन सा सिस्टम ओपन है और कौन सा सिस्टम क्लोज है, एक बार जरा मुझे बताए। जल्दी से मुझे देखकर बता दो, अपने आप एक अंदर से फीलिंग में भी आई थिंक आ रही होगी, इतनी सारी बातें करने के बाद आपके अंदर एक मन में फीलिंग आ रही होगी, आप देखकर बता रहे होगे कि हाँ सर, एक ओपन और क्लोज हम लोगों ने सुना था, जो टीचर्स पढ़ाते हैं कि देयर इज अ ओपन सिस्टम और देयर इज अ क्लोज सिस्टम। तो यहां पर आप देखकर मुझे बता सकते हो कौन सा सर एक फीलिंग आ रही है, बोले सर ये हमारा क्लोज सिस्टम होता है और ये हमारा ओपन सिस्टम होता है, या ये हमारा ओपन सिस्टम है या ये हमारा क्लोज सिस्टम है, जरा बताइएगा। दिव्यांशु तोमर कह रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम इज ओपन, कंट्रोल मास इज क्लोज्ड,
चंद्रशेखर, कंट्रोल मास सिस्टम और क्लोज सिस्टम. कंट्रोल मास सिस्टम विल बी क्लोज वेयरएज कंट्रोल वॉल्यूम विल बी ओपन. दैट मीन्स अरुण पवार, दैट मीन्स 5 लोगों के अभी तक दैट मीन्स यहां पर कमेंट्स आए हैं, बाकी लोगों के दैट मीन्स कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है. मास क्लोज देन वॉल्यूम ओपन. अरुण वेरी गुड. फर्स्ट वाला किंग्स ऑफ लॉ इन कंट्रोल मास सिस्टम इज नोन एज क्लोज सिस्टम. वेरी गुड, शाबाश. तो दैट मीन्स बेटा मैं बोलना चाहता हूं ये आपका एक सिस्टम हो जाएगा. इसको आप बोलोगे क्या? दैट मीन्स बोला सर देयर इज अ क्लोज्ड सिस्टम. दैट मीन्स कौन सा सिस्टम? बोला सर देयर इज अ क्लोज्ड सिस्टम. राइट. और इस सिस्टम को बेटा हम लोग बोलेंगे क्या? बोला सर ये हमारा हो जाएगा कौन सा? बोला सर देयर इज अ ओपन सिस्टम. अब यही चीजें आई थिंक आप लोगों को पता होगी, व्हाट इज द क्लोज एंड व्हाट इज ओपन. राइट. तो दैट मीन्स क्लोज और ओपन आई थिंक एक फीलिंग आप लोगों में आ रही होगी. दैट मीन्स जो मैंने बताई कि दैट मीन्स हमेशा लोग स्टार्ट करते हैं क्लोज और ओपन से, लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि मैं कोशिश करता हूं कि बच्चा खुद बोले कि सर ये क्लोज है, ये क्लोज वाला काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है? वॉल्यूम वाला काम कर रहा है. तो जितने भी मेरे दोस्त हैं दैट मीन्स एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए आपको चीजें समझ में आ रही हैं. दैट मीन्स अंदर से फीलिंग आ रही है कि हां सर वास्तव में आज तक हम लोगों को यह था कि हम रटते थे कि ओपन सिस्टम ये होता है, क्लोज सिस्टम ये होता है, दैट मीन्स ये है ये लोग पढ़ाते थे. आई थिंक आज चीजें पता चल गया होगा कि क्लोज बेसिकली किस सिस्टम को बोला जाता है और ओपन सिस्टम बेसिकली किस सिस्टम को बोला जाता है. एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए दैट मीन्स मजा आया हाँ या ना. दैट मीन्स जब तक मुझे आप नहीं बताएंगे तब तक दैट मीन्स कॉन्फिडेंस मुझ में अगर बूस्ट करना है तो मुझे बताते रहिए. झूठी प्रेज नहीं करनी है बेटा, मैं झूठे के लिए नहीं बोलता हूं. अगर झूठ बोलोगे तो मुझे अपने आप पकड़ में आ जाए, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं. तो एक बार मुझे बता दीजिए दैट मीन्स इट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. राइट. दैट मीन्स अगर ब्यूटी आपको देखनी है, और कोशिश मेरी हमेशा यही रहेगी आप लोगों को क्या कि सारी चीजें दैट मीन्स जो ब्यूटी छिपी है थर्मोडायनेमिक्स के पीछे, जो ब्यूटी है वो ब्यूटी मैं आप लोगों को बोर्ड पर दिखाऊंगा. और आई थिंक आप लोगों को फीलिंग अंदर से आई होगी, और दैट मीन्स जो ब्यूटी जो आपको दिखी होगी दैट मीन्स ये आपको यहां पर दिखी होगी. एक बार जरा मुझे सब लोग बता देंगे. ठीक है, ठीक है. वेरी गुड, शाबाश. दैट मीन्स हाँ. और मैं आप लोगों से बोलता हूं तथा जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा है, और दैट मीन्स चीजें समझ में भी आ रही होंगी. ठीक है, और चीजें दैट मीन्स समझ में भी आ रही होंगी ना. तो दैट मीन्स जितने भी देखो यही बात है कि जो लोग हैं दैट मीन्स बहुत सारी बातें होती है. दैट मीन्स कई लोग क्या करते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन क्या करते हैं, क्लास नहीं ले पाते. और यूपी में बहुत सारी बेटा वैकेंसीज आई हैं. दैट मीन्स देयर इज अ 170 प्लस वैकेंसी आपके पास है. दैट मीन्स 170 प्लस आपके पास वैकेंसी है. तो ऑब्वियसली बात है एक बहुत अच्छा दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रैब करने के लिए. एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा इसको ग्रैब करने के लिए. तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं जितना ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको भी नहीं पता है दैट मीन्स जो बैठे हैं कि मुझे इस कोचिंग में जाना है, उस कोचिंग में जाना है, यार आपको यही बैठे घर बैठे वो चीज में हम देंगे जो आपको कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं मिलेगी. लेकिन बस आपका मुझे साथ चाहिए. दैट मीन्स आप अगर मुझे साथ देंगे दैट मीन्स मैं आपको हर जींगे. दैट मीन्स इसीलिए मैं बोलता हूं इंटरैक्ट करते रहो. वो चीजें हैं जितनी आप लोगों ने आज तक सुनी होंगी, रटी होंगी, सारी मेरा बेटा मैं आपको बोर्ड पर दिखा दूंगा. गॉट इट? तो याद रखिएगा. ठीक है बेटा. सुमित रावत साहब, मैं ग्रेट कुछ नहीं हूं, सिर्फ एक छोटा सा टीचर हूं जो कोशिश कर रहा हूं अपने आप को प्रूफ करने की, इससे ज्यादा कुछ नहीं. ग्रेट तो वो मालिक होते हैं, वो मालिक है, वो मालिक ताकत देते हैं मुझे मेहनत करने की, और उन्हीं का आसरा है, उन्हीं से मैं चल रहा हूं. ठीक है, तो दैट मीन्स चलिए, तो ऑब्वियसली बात है. और हाँ, जितने लोग बेटा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर वीडियो दैट मीन्स आपको कंटिन्यू देखने हैं तो बेटा हर वीडियो को आपको डेली देखना पड़ेगा. क्लासेस दैट मीन्स कंटिन्यू करोगे तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी, ताकि बाद में डाउट आपको नहीं आएंगे. और हाँ, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा बेटा, चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो दैट मीन्स कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. वो जो लाइक बटन है वो दबाने के लिए दिया हुआ है. ठीक है, और दैट मीन्स हम बोल सकते हैं उस लाइक बटन को दबाओगे ना तो एक जादू भी होता है. देखा है जादू? कभी नहीं देखा है तो उसको बटन पे क्लिक करो, तब तुम लोगों को जादू दिखाई देगा. दैट मीन्स अभी वो ब्लैक है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. तो ऑब्वियसली बात है जादू है ना. ठीक है, चलिए सर हम लोग नॉन टेक की तरफ शिफ्ट हो गए थे क्या, अब नए से हम
एग्जाम फाइट कर सकते हैं क्या? हाँ रवि, मैं इतना बोलना चाहता हूं, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को हैं, अभी कितना टाइम हो गया, दैट मीन ज्यादा अगर टाइम हो गया है तो मैं आपको बोलूंगा नॉन टेक की तरफ ही रहिए, कोई ज्यादा की दिक्कत भी बात नहीं है। अगर आपको 1 या 2 साल अगर हुआ है तो आप टेक्निकल की तरफ आ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बेसिक जो है बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेकर चलूंगा। अच्छा, रावत साहब मुझसे पढ़े हैं, सुमित रावत बोल रहे हैं मैं आपसे पढ़ा हूं। अच्छा ठीक है, अगर मुझसे पढ़े हो तो फिर तो आपको दैट मीन चीजें पता ही होंगी, सारी चीजें, पूरे नोट्स होंगे आपके पास जैसे मैंने आपको पढ़ाया। वेरी गुड, दैट मीन्स दिल्ली पढ़े होंगे मुझसे आप ना। चलिए वेरी गुड, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो रावत साहब मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, जितना मैंने आपको वहां पर करवाया था वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। आप डेली आ सकते हो रिवीजन के लिए, दैट मीन्स आप डेली आ सकते हो रिवीजन के लिए आप डेली आ सकते हो, और रिवीजन के आ सकते हो, दैट मींस आपको एक क्या हो जाएगा, दैट मींस आपकी एक रिकॉल हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब किंग्स ऑफ लॉ से गिव एग्जांपल ऑफ ओपन एंड क्लोज सिस्टम। हाँ बेटा, मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा तो एक बार सब लोग आप देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं ओपन सिस्टम। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है, सिस्टम्स यूज करता है। दैट मींस आप लोगों ने सुने होंगे द फ्लो सिस्टम एंड नॉन फ्लो सिस्टम। आप लोगों ने सिस्टम सुने होंगे, द फ्लो सिस्टम एंड नॉन फ्लो सिस्टम सुने होंगे, हाँ या ना? बोला हाँ सर, डेफिनेटली सुने हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, जो लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, दैट मींस जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते होंगे, उन लोगों ने बखूबी सुने होंगे फ्लो सिस्टम एंड नॉन फ्लो सिस्टम, राइट। तो एक बार सब लोग मुझे आप देखकर बता दीजिए कौन से सिस्टम को आप फ्लो सिस्टम कहोगे और कौन से सिस्टम को आप नॉन फ्लो सिस्टम कहोगे, ये एक बार और बता दीजिए। क्योंकि पुनीत जी का एक डाउट है, वो मैं एक बार डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि पुनीत जी 2-3 बार बोल चुके हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं। तो मुझे आप देखकर बता दीजिए कौन से को फ्लो बोलेंगे और कौन से को नॉन फ्लो बोलेंगे, एक बार जरा बता दीजिए फास्ट। पुनीत जी आपका क्लियर क्या है, एक बार बता दीजिए क्या डाउट है आपका। एक बार पुनीत जी बोल रहे हैं सर बाउंड्री रियल वेरी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अभी बताता हूं। योगेश जी बोल रहे हैं पहली क्लास ले रहा हूं सर मैं आपकी, तो थैंक यू सो मच विवेक योगेश जी। तो मैं योगेश आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप यूपी के लिए एई के लिए तैयार कर रहे हैं तो डेली आइए, मैं आपको कोशिश करूंगा अच्छे से कंटेंट दे पाऊं और आपकी दैट मीन्स एई वाला जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो पुनीत जी कह रहे थे एक बार फ्लो और नॉन फ्लो एक बार मुझे बता दीजिए कौन सा फ्लो और नॉन फ्लो होगा। तो पुनीत जी ये कह रहे थे, बोला सर रियल बाउंड्री की बात करें। तो पुनीत जी मैं आपको बता दूं, रियल बाउंड्री बेटा मैं उस बाउंड्री को बोलूंगा जो मुझे दैट मींस दिखाई देती है, जो मुझे दिखाई देती है, और इमेजिनरी बाउंड्री में उसको बोलूंगा दैट मींस जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटा, यही बोतल हम ले लेते हैं पुनीत जी, यही बोतल अगर हम ले लेते हैं, यही बोतल अगर लेंगे पुनीत, तुझे पता है सारी की सारी दैट मींस ये हमारा सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह बाउंड्री होगी। पुनीत हर जगह बाउंड्री होगी? बोला हाँ सर हर जगह बाउंड्री होगी। अब देखो, अगर हर जगह बाउंड्री होगी तो बोतल में ऊपर दैट मींस ऊपर की बात करें, नीचे आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, साइडों में आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, साइडों में बाउंड्री। तो ये सारी जो बाउंड्री है ये आपको बाउंड्री दिखा रही है, दैट मींस इसको आप क्या बोलोगे, दिखाई दे रही है। दैट मींस पुनीत ये होगी रियल बाउंड्री। कैसी बाउंड्री होगी? रियल। लेकिन ऊपर बेटा आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है? बोला सर नहीं, लेकिन बाउंड्री तो है ना, अगर ये आपका सिस्टम है तो बाउंड्री तो है ना। बोला हाँ सर डेफिनेटली है पुनीत। तो बेटा ये जो बाउंड्री है, अब आपको इसको दिखाना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से बताओगे, किस तरीके से बताओगे? बोला सर इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री, जो बेटा मुझे दिखाई देती है दैट मींस इमेजिनरी बाउंड्री, जिसके अंदर जो पाइप हमारा है दैट मींस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, एक साइड से इन हो रहा है, एक साइड से पुनीत बाहर आउट हो रहा है। तो दैट मींस पुनीत जो पाइप है तेरा बेटा पूरा का पूरा, ये जो पाइप है इसके अंदर यहां से इन होगा वाटर और यहां से आउट होगा, तो दैट मींस बाहर का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। दैट मींस अगर ये आपका सिस्टम है तो ये आप बाहर की रियल बाउंड्री, लेकिन यहां पर भी कोई बाउंड्री आपको नहीं दिखाई दे रही, यहां पर भी कोई बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो बाउंड्री होंगी वो कौन सी होंगी, कौन सी बाउंड्री होंगी? इमेजिनरी बाउंड्री। आई थिंक पुनीत आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्लो और नॉन फ्लो। एक बार मैं चेक करूं कि कितने लोगों ने बोला है क्लोज सर नॉन फ्लो, एंड दैट मींस नॉन फ्लो, वेरी गुड, शाबाश। दैट मींस इसी का मुझे इंतजार था। वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई, क्या बात है, वो घड़ी का ही तो हमें इंतजार था और घड़ी भी आ गई। तो दैट मींस बेटा इसको बोलेंगे क्या? दैट मींस देयर इज अ नॉन फ्लो सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा होगा
नॉन फ्लो सिस्टम, और ये हमारा बेटा कौन सा हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ फ्लो सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, दैट मींस आई थिंक ध्यान क्या रखने की चीज है, बोला सर अब तो चीजें हमें समझ में आ गई हैं, क्लियरली विजिबल हम लोगों को हो गया है कि बोला सर वो हमारा हो जाएगा नॉन फ्लो और ये हमारा हो जाएगा क्या, दैट मींस देयर इज अ फ्लो सिस्टम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जामिनर, आजकल क्या है, एग्जामिनर बहुत ज्यादा दैट मींस स्मार्ट हो गया है, तो आप लोग भी कम स्मार्ट नहीं है। बोल दीजिए एग्जामिनर को, आप अगर स्मार्ट हैं तो हम भी आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। तो क्या करते हैं आजकल एग्जामिनर, क्लोज्ड और ओपन को यूज नहीं करते। दैट मींस ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म है क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, क्या करिए, ड्यू टू द कंपटीशन, बेटा कंपटीशन जब इतना हो गया है तो वो इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, तो वो नए वर्ड लाते हैं, दैट मींस ताकि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होने वाला, हम क्यों कंफ्यूज होंगे, हमें तो पता है दैट मींस क्लोज क्या होता है, नॉन फ्लो होता है, और दैट मींस क्या होगा, दैट मींस फ्लो होगा। ठीक है, तो दैट मींस ध्यान रखिएगा, फ्लो का मतलब ओपन सिस्टम और दैट मींस क्लोज सिस्टम की हम बात करें। ठीक है, अभी जो एक दोस्त थे मेरे, वो दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, बोला सर एक बार बता दीजिए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का एग्जांपल एक बार जरा मुझे बता दीजिए। तो मैं उन्हीं को एक बात बता देना चाहता हूं कि ओपन सिस्टम दैट मींस हम बात कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें बेटा, टरबाइन, हम बात करें क्या, दैट मींस टरबाइन हमारा कंप्रेसर बेटा, ठीक है, दैट मींस देयर इज अ कंप्रेसर हम बात करते हैं, दैट मींस बॉयलर, दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा, बॉयलर। उसके बाद हम क्या दे देंगे, द हीट एक्सचेंजर, हमारा क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ हीट एक्सचेंजर, और दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा क्या, दैट मींस देयर इज अ पंप। अब कहोगे सर, अब सब लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं, दैट मींस ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, वो एग्जांपल आपके किसके हैं, ओपन के हैं। दैट मींस टरबाइन भी आप जानते हो, कंप्रेसर भी आप जानते हो, बॉयलर भी आप जानते हो, दैट मींस हीट एक्सचेंजर और पंप भी आप जानते हो। तो दैट मींस जितने भी प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं मेरे बच्चे, जितने भी प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं जिनका आप मजा ले रहे हो, जितना आप मजा ले रहे हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वो सारी किस कैटेगरी में आते हैं मेरे बच्चे, ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब कई लोग मुझे दैट मींस इतना सारा सब जब सारी चीजें यहां पर हो गई हैं तो अब कहेंगे सर क्लोज सिस्टम। तो बेटा क्लोज सिस्टम दैट मींस हम लोग बेसिकली स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम की बेसिकली हम स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन ओपन सिस्टम को समझने के लिए, ओपन सिस्टम को समझने के लिए हमको एक क्लोज सिस्टम को पढ़ना पड़ता है। दैट मींस एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको देकर समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। कपिल कुमार बोल रही है स्क्रीन या स्क्रीन स्विच करिए, कराया करे, दैट मींस आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा है, दैट मींस क्या, एक बार आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, कल हम एक बार और डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो मैं आपको बता दूं, दैट मींस एक बार मैं आपको बता दूं, यहां पर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, जो एग्जांपल पूछ रहे हैं। तो दैट मींस सपोज दैट, जैसे हम बात करें, जो मुझे एग्जांपल के तौर पर बोल रहे थे, सपोज दैट हम यहां पर एक देख पा रहे हैं, ये मेरे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आप लोग सब लोग जानते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को। ठीक है, ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये आपके पास नीचे क्रैंक वगैरह, रोड वगैरह लगी होती है। ये आपका बच्चा क्या है, सक्शन वॉल्व होगा, ये आपका एग्जॉस्ट वॉल्व होगा, दैट मींस देयर इज अ सक्शन वॉल्व, और ये आपका हो जाएगा दैट मींस देयर इज अ एग्जॉस्ट वॉल्व एंड सक्शन वॉल्व। आपको पता है यहां पर हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है और आफ्टर डूइंग वर्क हमारी एग्जॉस्ट बाहर चली जाती है, ऐसा ही होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, दैट मींस देयर इज अ मास इन और देयर इज अ मास आउट। ठीक है, तो ये एग्जांपल अगर हम वॉल्व अगर ले लेते हैं, अगर हम वॉल्व यहां कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बोला सर ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, किसका, बोला सर ओपन का एग्जांपल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ओपन का। लेकिन सपोज दैट हम इसको क्या कर दें, बंद कर दें, दैट मींस विदाउट वॉल्व अगर हम इसको ले लें, क्या करें, विदाउट वॉल्व अगर हम इसको ले लेते हैं, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, दैट मींस हम क्या लिखे यहां पर, बोला सर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मेरे बच्चे, क्या, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। वॉल्व कौन से मेरे बच्चे, वॉल्व आपका इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व या सक्शन वॉल्व एंड ऑल वॉल्व। तो यहां आप देख सकते हो, एक बार मास आपका एंटर किया तो मास आपके पास क्या होगा, आपने फिक्स कर दिया, दैट मींस चेंज होगा नहीं ना। तो इसको हम बोल देंगे दैट मींस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व अगर होगा, तो ये हमारा जो एग्जांपल होगा दोस्त, वो किसका एग्जांपल होगा, क्लोज सिस्टम का, कंट्रोल मास सिस्टम का और नॉन फ्लो का, ये हमारा
एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस हॉट गैसेज इन द रिजिड कंटेनर क्लोज सिस्टम। हाँ अभिषेक जी, ऐसे भी बोल सकते हो, या हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, कुछ पार्ट इस बोतल के अंदर डाला, कुछ पार्ट इस बोतल के अंदर डाला, और इस बोतल के अंदर डाल के इस लोग क्या कर दिया, टाइटली सील्ड कर दिया। दैट मींस अ वाटर बॉटल इज टाइटली सील्ड, ठीक है। अगर हम कह दें कि द वाटर बॉटल इज टाइटली सील्ड, इट इज द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। तो आई थिंक आपको चीजें पता चल गई। गैस इज क्लोज कंटेनर कैसे सर, दैट मींस गैस इज द क्लोज कंटेनर। दैट मींस हम बोलना चाहते हैं चंद्रा जी, दैट मींस हम क्या करें, एक बोतल लें, बोतल को टाइटली अगर सील्ड कर दें तो दैट मींस हम क्या कहेंगे, इट इज अ क्लोज सिस्टम। दैट मींस वहां से ना तो कोई इन होना चाहिए और ना ही वहां से कोई आउट नहीं होना चाहिए। दैट मींस इसके अंदर, ठीक है, ना तो मास इन और ना ही मास आउट। तो आप देख पा रहे हो, अगर इसको मैं टाइटली सील कर दूंगा तो कोई मास इन और आउट होगा, बोला नहीं सर। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, देयर इज अ क्लोज्ड सिस्टम। तो आई थिंक, आई होप सो बेटा, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो आई थिंक एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए चीजें, आई थिंक आपको समझ आई हाँ या ना। दैट मींस यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट आप लिखते रहे, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए, पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, सर प्रेशर कुकर में भी क्लोज सिस्टम, तो प्रेशर कुकर को बेटा हम क्लोज सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। प्रेशर कुकर को हम क्लोज सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो द स्टीम इज आउट। आप देख पा रहे हो ना, जैसे हम विशल जब बजती है तो स्टीम हमारी क्या होगी, वो बाहर निकलती है। तो दैट मींस हम कह रहे हैं कि दैट मींस स्टीम मास इज आउट, ठीक है। तो प्रेशर कुकर को हम क्लोज सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, राइट। जहां से भी मास इन और आउट, ना तो इन हो ना ही आउट हो, उसको हम क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आई होगी। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, तो हमारा चैनल जो है जिसका नाम है प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर, उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले। और मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको यहां से चीजें बहुत अच्छी लगी, दैट मींस आप लोगों ने चीजों को समझा, दैट मींस आप लोगों ने चीजें ग्रैब करी, आपको यहां से कुछ सीखने को मिला, तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं दोस्तों, यही चीजें मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे साथ इंटरेक्ट करेंगे, मुझे और दैट मींस कॉन्फिडेंस आएगा, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बता पाऊंगा और ज्यादा हम डिस्कशन कर पाएंगे। तो यही बोलना चाहता हूं, जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। जितने लोग आपके हैं, जितने लोग आपके दोस्त हैं, उनको बता दीजिए कि हाँ हम कहीं से पढ़ते हैं, दैट मींस एग्जामपुर से पढ़ते हैं, वहां हमें पढ़ाया जा रहा है, तो ताकि वो भी आ जाए, दैट मींस, ठीक है। वो ये ना सोचे कि हम और कहीं जाकर पढ़ाई करें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, जितना ज्यादा शेयर करें तो शेयर कर दीजिए। उसके बाद दैट मींस क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो तब तक के लिए दोस्तों, कल हम फिर से मिलेंगे, दैट मींस एक नई क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। हमेशा मोटिवेटेड रहिए, अपने एग्जाम को टारगेट बना लीजिए और हमेशा स्माइल करते रहिए, दैट मींस कीप स्माइलिंग ऑलवेज, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस।